गौ रक्षकों ने दिल्ली आगरा हाईवे जाम कर दिया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, एक तरफ का रोड आपको पूरा जाम दिखाई देगा और दूसरी तरफ प्रशासनिक गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं। ये लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। शव रखकर ये प्रदर्शन किया गया, लेकिन स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। जहां इस तरीके का पथराव, इस तरीके से हंगामा किया गया कि पुलिस वालों को चोटें आई हैं। वहां पर जो फोर्स मौजूद है उसमें आपने देखा कि जो पुलिस वाले हैं उनके कैसे सर पर चोट लगी है। दिल्ली आगरा हाईवे जगह, ये कारण क्या रहा? गौ रक्षकों का प्रदर्शन था, गौ रक्षक की हत्या, उसके बाद ये उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। फिलहाल की स्थिति क्या है? तो फिलहाल अभी भी वहां पर हालात ऐसे ही बने हुए हैं, एक्शन लिया जा रहा है। ये देखिए, ये कुछ और तस्वीरें भी आई हैं जिसमें आपको तोड़फोड़ हल्की दिखाई देगी। ये देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वहां बाइकें और अभी भी कुछ लोग, ये देखिए, ये तमाम लोग पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पत्थर फेंके गए हैं। इसी पत्थरबाजी में कई पुलिस वालों को चोटें आई हैं। ये देखिए, भीड़ है, अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन ये कैसा प्रदर्शन है? और ये देखिए पूरा ट्रक जिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं उसके ऊपर चढ़कर बैठे हुए हैं। वहां पर पूरा रास्ता जाम किया गया है, आम प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, साथ ही साथ पुलिस वालों को भी चोटें आई। ये देखिए, पास में अगर हम ये तस्वीर ध्यान से देखें तो एक छोटी सी चौकी भी नजर आती है। ये देखिए, ट्रैक्टर लगा दिया गया है, पत्थरबाजी की जा रही है, पूरी तरीके से उस हाईवे को जाम कर दिया गया है। ये देखिए, पुलिस वालों को इस तरीके से भागना पड़ रहा है, इस तरीके से पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। गौ रक्षक की हत्या के बाद उग्र होता ये यहां पर प्रदर्शन, हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं। वहां पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आप देखिए, पुलिस फोर्स जितनी मौजूद है वो उतनी काफी नहीं है, क्योंकि मथुरा में राष्ट्रपति का दौरा भी चल रहा है और इन सब के बीच में ये ऐसी तस्वीर आना चिंताजनक है। हालांकि कोशिश की जा रही है कि स्थिति को यहां पर संभाला जा सके। आखिर क्या कारण रहा कि इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो गई? कौन वो लोग थे जिन्होंने भड़काने का प्रयास किया इस पूरे तनाव को, और उसके बाद पत्थरबाजी की? पत्थरबाजी करने के क्या कारण रहे? क्यों पत्थरबाजी की गई? आराम से बात की जा सकती थी, लेकिन ये देखिए, ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी को बयां कर रही है। आप देखिए कि इस पुलिस वाले को चोट आई है, खून बह रहा है, और ऐसा ये एक पुलिस वाला नहीं है, ऐसे बहुत सारे और पुलिसकर्मी हैं जिनको चोटें आई हैं। पुलिस पर पथराव किया गया है, पथराव में पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली आगरा हाईवे एक्सप्रेसवे से तो आप आगरा जाते ही हैं, लेकिन उससे इतर भी पलवल होते हुए आप दिल्ली आगरा हाईवे पर, माफ कीजिएगा, चढ़ते हैं तो ये उसी हाईवे पर फिलहाल जाम लगा हुआ है। और अभी भी अगर आप इस हाईवे से जा रहे हैं तो इस खबर को देखते हुए रुक जाएं, क्योंकि आगे आपको जाम मिल सकता है। ये भी एक अपडेट है। दूसरा ये, अभी भी जाम खुला नहीं है। दूसरा ये कि आखिर कब तक ये प्रदर्शन चलेगा, कब तक ये लोग यूं ही बैठे रहेंगे? गौ रक्षक की हत्या, लेकिन ये कैसा बवाल, ये कैसी मांग जिसमें पुलिस पर ही पथराव कर दिया जाए? हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए, ये पथराव किया गया, ये एक गौ रक्षक की हत्या हो जाती है, उसी के बाद ये गुस्सा इस तरीके से बढ़ा। चंद्रशेखर गौ रक्षक का नाम बताया जा रहा है, जिसकी जान गई है, कुचल कर हत्या कर दी गई, ये आरोप लगा। और उसी गुस्से में तमाम जो समर्थक हैं या जो गौ रक्षक दल के लोग हैं वो वहां पर इकट्ठा हुए, पथराव उनकी ओर से किया गया। पुलिस ने समझाने बुझाने की कोशिश की, वहां से हटाने का प्रयास किया, लेकिन देखिए, ये देखिए तीसरी तस्वीर आप देखिए, ये उग्र लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, न केवल प्रदर्शन बल्कि उससे हटके अब इन्होंने पत्थरबाजी की, ट्रकों के शीशों को तोड़ दिया है। देखिए, पुलिस वालों की गाड़ियों पर तोड़फोड़ की गई है, एसपी की गाड़ी का शीशा टूटा हुआ दिखाई दिया, एक पुलिसकर्मी को चोट आई है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिसकर्मी भागते हुए किसी तरीके से अपनी जान बचाते हुए नजर आए हैं, क्योंकि जिस तरीके का पथराव उन पर किया गया है। गौरक्षक बाबा चंद्रशेखर हत्या हुई है और इसी के बाद ये बवाल किया गया है। लेकिन कौन ये लोग हैं जो कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से हाथ में ले रहे हैं? हाईवे जाम किया, और न केवल हाईवे जाम किया बल्कि पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, पब्लिक प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया। और अभी भी आप देखिए, इनके हाथों में आपको पत्थर दिखाई देंगे, पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं लोग।
जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागे हैं, वहां से गाड़ियां निकाल रहे हैं, लेकिन पूरा हाईवे इस वक्त ब्लॉक हो चुका है। दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। दीपक, फिलहाल की क्या स्थिति है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं पुलिस वालों पर पथराव किया गया है, क्या पर्याप्त फोर्स वहां पर भेजी गई? देखिए, बिल्कुल जिस तरह के हालात अचानक बने हैं उसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया है, क्योंकि जिस तरह से जाम लगाया गया, गौरक्षकों ने छाता इलाके में जो आगरा हाईवे है वहां पर जाम लगा दिया था, वाहनों की लंबी कतारें लग गई क्योंकि अचानक ये जाम लगाया था। क्योंकि जिस तरह से गौरक्षक संत चंद्रशेखर फरसा वाले बाबा जिन्हें कहा जाता था, उनकी आरोप लगाया कि गाड़ी से कुचलकर हत्या की गई और इस आरोप में वहां पर लोगों में गुस्सा फैला और उसके बाद अचानक वहां भीड़ बढ़ने लगी। फिलहाल स्थिति जो है यहाँ पर लगातार उसी तरह की बनी हुई है और कोशिश पुलिस की है कि लोगों को समझाया जाए, ताकि अभी तक जो 3 हत्यारे वारदात को अंजाम देकर भाग जाने में सफल रहे हैं, ऐसी बात यहाँ पर आ रही है। और सुबह सुबह तड़के 4 बजे की पूरी घटना है और जैसे जैसे यहाँ लोगों के पास मैसेज पहुंचे, उसी तरह से लोग यहाँ पर गौरक्षक जुटे हैं और लगातार जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी को लेकर यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुरंत ही पकड़ा जाए और इसीलिए पुलिस बल लगातार कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर स्थिति को सामान्य बनाया जाए। लेकिन ये बहुत ही डरा देने वाली स्थिति है दीपक, जो हम देख रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, पुलिस वालों को कितनी गंभीर चोटें आई हैं और अभी भी, और बड़ी बात यह है दीपक, क्योंकि राष्ट्रपति का दौरा भी मथुरा में, वृंदावन में चल रहा है और उन सब के बीच में इस हाईवे पर इस तरीके की तस्वीर आना चिंताजनक है। देखिए, कोसी कला का जो इलाका है उसके नजदीक की ये घटना है और जिस तरह से क्योंकि राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर है और उनके कार्यक्रम है कई जगह पर, और सबसे है चीज ये कि जिस तरह के हालात बने हैं, अचानक से बने हैं, उसके बाद प्रशासन, एक तो आज ईद का मौका था और उसके बाद इस तरह की स्थिति अचानक बनी है, जिसके बाद सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे क्योंकि लोगों की जो भीड़ थी वो अचानक यहाँ पहुंचे और उसके बाद क्योंकि गौरक्षक है उन्हें जैसे जैसे खबर मिली लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ती गई। अचानक बवाल की उम्मीद प्रशासन को भी नहीं थी और इस तरह से ये पूरा घटनाक्रम जो है उसकी पूरी जांच यहाँ पर की जा रही है। साथ ही आरोपियों की तलाश में पुलिस कर्मियों की टीम बनाई गई है और सबसे अहम चीज ये कि जिस तरह से राष्ट्रपति का दौरा है उसको लेकर भी यहाँ पर पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर थी और अब ये कहा जा रहा है कि लगातार जो यहाँ पर गौ तस्कर है उनको तलाशने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, टीमें लगाई गई हैं ताकि जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। क्योंकि एक जो ये कह रहा है कि एक शख्स को मौके से पकड़ा गया है और उससे पुलिस पूछताछ कर रही है, बाकी जो आरोपी फरार है उनके बारे में टीम लगाई गई है। और सुबह 4 बजे के आसपास जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ था उसके बाद पुलिस को वहां पर बुलाया गया था और पुलिस कर्मियों के ऊपर भी पथराव हुआ है, चोटिल हुआ है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर जुटे हैं वो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जुटे हैं और लगातार जो हत्याकांड हुआ है उसका विरोध यहाँ पर कर रहे हैं और आरोपियों तक पुलिस अभी तक क्या कर पाई है इसको लेकर यहाँ पर कोशिश की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए हमें कि कैसे आरोपी यहाँ पर पकड़े जाएंगे और क्यों नहीं पकड़े गए। इस तरह के सवाल जवाब यहाँ पर लगातार पुलिस बल से किए जा रहे हैं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, पूरी घटना आपको बता दें, ये जो पूरा बवाल है वो 21 मार्च 2020 से शुरू होता है, जब गौ तस्करों द्वारा कथित तौर पर यह कहा गया कि चंद्रशेखर जो गौरक्षक दल से जुड़े हुए थे, गौरक्षक अपने आप को कहते थे, उनकी हत्या कर दी जाती है, कुचल कर हत्या कर दी गई। और इसके बाद ही ये बवाल बढ़ा है कि किस तरीके से अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और उसके बाद ही ये जो घटनाक्रम है वो सामने आया है। दीपक, क्या आपको कोई जानकारी मिल पा रही है कि ये हाईवे से अभी हट गए हैं, बात करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी पहुंच रहे हैं? क्योंकि ऐसी स्थिति में बात करना भी संभव नहीं है। जब पुलिस वालों पे पथराव कर रहे हैं तो प्रशासनिक दल का कोई भी व्यक्ति वहां पर पहुंचेगा तो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। क्या मांग? देखिए, जिस तरह की स्थिति अचानक बनती है उसके बाद जो गौरक्षक हैं वो उनका विरोध यहाँ पर लगातार बढ़ता गया क्योंकि वो गुस्साए हुए थे, क्योंकि जिस तरह से सुबह सुबह गौ तस्करों को पकड़ने के लिए पीछा कर रहे थे ये बताया जा रहा है, उस दौरान उनकी बाइक पर टक्कर मारी है, ये भी आरोप लग रहे हैं। हालांकि जो स्थिति हुई थी, क्योंकि आसपास सीसीटीवी कैमरा फुटेज को चेक किया जा रहा है कि किस तरह की स्थिति थी, क्योंकि सुबह तड़के 4 बजे के आसपास उन्हें इनपुट मिला था जिसके बाद की गौ तस्कर इस इलाके से जाएंगे, जिसके बाद बाबा फरसा जो है, फरसा वाले बाबा, वो बाइक से उनका पीछा कर रहे थे गौ तस्करों का। उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और जैसे ही पता चला लोगों को धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी और अब गौरक्षक इतना जुट गए कि वहां पर पुलिस बल को बुलाना पड़ा, अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाई गई ताकि माहौल को शांत किया जा सके। जो पुलिस वैन है, पुलिस गाड़ियां हैं, उन पर पथराव किया गया है और जो इलाका है वहां पर शोक की लहर
उस इलाके में है, क्योंकि बाबा परसा काफी वहां पर प्रचलित है और ये कहा जा रहा है कि उनको टारगेट किया गया। और सबसे अहम चीज ये कि जो जाम लगाया गया मैं जरा दीपक आपको रोक रही हूँ। ये 3 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसके बाद मैं आपका रुख करती हूँ। ये देखिए, जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे, मैंने पहले भी जिसका जिक्र किया, 19, 20, 21 3 दिन के अपने दौरे पर राष्ट्रपति महोदया और द्रौपदी मुर्मू वो अपने पूरे परिवार के साथ में वहां पर मौजूद हैं। प्रेम मंदिर में पूजा अर्चना की, इसके साथ ही उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज के भी दर्शन किए। अब ये गिरिराज जी के यहाँ पर पहुंची हैं गोवर्धन महाराज और वहां पर पूजा अर्चना करती हुई। लेकिन इन सब के बीच में एक तस्वीर जो चिंताजनक है इस वक्त इस पूरे इलाके की, जो ब्रज क्षेत्र है अगर आप कहें, खासतौर पर जो छाता इलाका जिसका जिक्र कर रहे हैं दीपक बिष्ट, ये ब्रज क्षेत्र में आता है। और यहीं पर किस तरीके का ये पथराव हुआ है। फरसा वाले बाबा कहा जाता है चंद्रशेखर जो गौ रक्षक हैं, ये बताया गया कि रात को जैसे ही जानकारी मिली तो वो अपनी बाइक से पहुंचते हैं और उसके बाद में गौ तस्कर उनको कुचल देते हैं, जिसके बाद इस हत्याकांड की जांच की मांग की जा रही है। गौ तस्करों को पकड़ा जाए जिन्होंने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया, ये कहा गया। लेकिन ये जो मांग है वो इस तरीके से उठाई गई कि इतना उग्र ये पूरा प्रदर्शन, ये पूरा घटनाक्रम हो गया कि पुलिस वालों पे पथराव किया गया। वो समझाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन तभी किस तरीके का पथराव उन पर किया जाता है। पुलिस कर्मियों को चोटें आती हैं, एसपी की गाड़ी तक पर पथराव किया जाता है। चिंताजनक ये इसलिए है क्योंकि एक तरफ राष्ट्रपति का यहां दौरा और दूसरी तरफ उसी इलाके के आसपास ये सब कुछ होना वाकई चिंताजनक है। दीपक का फिर से रुख कर लेते हैं। दीपक, इन सब में ठीक है, जो ये सब घटनाक्रम हुआ इसकी जांच निश्चित तौर पर होनी चाहिए, मांग उठाई जाती है, लेकिन अब इसकी भी जांच होगी कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने पहले पत्थर ही उठाया सीधे, और क्या ऐसी बात रही प्रशासन और इन गौ रक्षकों के बीच में कि नौबत यहां तक पहुंच गई। क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है पहले बातचीत करने के लिए गए हैं प्रशासनिक अधिकारी। देखिए, जब भी किस तरह का कोई जाम या इस तरह की प्रदर्शन होता है तो प्रशासनिक अधिकारी कोशिश करते हैं कि वहां पर तुरंत ही लोगों को समझाया जाए। और इस तरह से गौ रक्षक यहाँ पर पहुंचे थे क्योंकि सुबह का तकरीबन 4 बजे का घटनाक्रम है और उस वक्त आज घना कोहरा भी छाया हुआ था जिस रूट पर बाबा अपनी बाइक लेकर चले थे, क्योंकि उनके पास जो बाइक थी उसको लेकर वो जब जा रहे थे तो बताया जा रहा है कि उसी दौरान मैं जरा रोक रही हूँ दीपक आपको, ये अनाउंसमेंट की जा रही है वो सुनवा दें। नहीं है, धर्म के विरोधी हैं जिन्होंने रक्षकों पे हमला किया है। अगर सुनवा पाएं तो सुनवाया जाए, क्योंकि पुलिस ये कह रही है, वही स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि जिन्होंने गौ रक्षक पर हमला किया है वो धर्म के विरोधी हैं, हम उनको पकड़ेंगे। बहुत ही सूझबूझ से ये यहाँ पर काम लिया जा रहा है पुलिस की ओर से। ये तस्वीरें अभी हालिया तस्वीर सामने आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, करंट तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। ये सभी यहाँ पर अभी भी प्रदर्शन करते हुए दीपक करो करते हैं। दीपक, अभी हमने सुना एक पुलिसकर्मी को अनाउंसमेंट करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही संजीदगी से इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश की जा रही है पुलिस की ओर से भी कि भाई जिन्होंने हत्या की वो वाकई धर्म के विरोधी है। देखिए, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, टीमें बनाई गई कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल जिस तरह से सुबह एक्सीडेंट हुआ, बाबा जो फरसा वाले हैं वो वहां से निकल रहे थे, उसी दौरान उनकी गाड़ी को हिट किया गया है क्योंकि कोहरा काफी आज सुबह से कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ था। घने कोहरे के वक्त में ही ये एक्सीडेंट हुआ है। अब पुलिस का कहना है कि क्या ये मैं जरा रोक रही हूँ आपको, एसएसपी श्लोक कुमार मथुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, फिलहाल की स्थिति जरा आप हमें बता दें, क्या है, अंडर कंट्रोल है? देखिए, ये घटना जो है रात्रि लगभग 3:30-4 के बीच की है। ये जो चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा है, ये की सीमा के पास एक जगह जाकर के गाड़ी को रोक का लैंड नंबर की थी। वो कंटेनर में कल रात्रि काफी कोहरा भी था, घना कोहरा था, जिसमें पीछे से एक ट्रक आया है राजस्थान नंबर का और वो उनसे भिड़ गया जिसमें कि उनकी मृत्यु हो गई। जो ट्रक चालक है वो भी चोटिल है, ट्रक दुर्घटनाग्रस्त है और ट्रक चालक का भी उपचार चल रहा है। जो हत्या की बात कही जा रही है, घटनाक्रम पूरा ये है, कोहरे के चलते ये घटना हुई है। हम लोग फिर भी हर पहलू पर जांच कर रहे हैं। मतलब ये हत्या नहीं है प्रथम दृष्टि से, ये एक एक्सीडेंट के तौर पर है, दिखाई दे रहा है। जी जी।
और जो लोग भी कानून व्यवस्था प्रभावित करेंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिसको जो कहना है अपनी बात रखने का उसको अधिकार है, हम लोग सारी बात सुनेंगे, हर पहलू पर जांच करने को हम लोग तैयार हैं और करेंगे, बट अपनी बात सही तरीके से रखें और कानून व्यवस्था कोई भी प्रभावित न करें।